वेलकम टू संजू मैथ्स क्लासेस। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना, मीन, मेडियन, मॉड ज्ञात करना। तो कैसे हम माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हैं, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और प्रश्नों को ध्यान से आप लोग देखेंगे और कैसे इसको हम हल करते हैं ये हमारे साथ आप लोग सीखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, आंकड़ों 3, 5, 7, 8, 9, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर कोई आंकड़ा दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे कि हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने का मैंने फार्मूला बताया आपसे कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, जो आंकड़े हमारे ये दिए गए हैं इनका हम योग ज्ञात कर लेंगे और फिर हम पता करेंगे इनकी संख्या कितनी है। जितनी इनकी संख्या रहेगी उतनी ही संख्या से हम भाग कर देंगे। तो चलिए, माध्य बराबर हो जाएगा दिए गए आंकड़े का आंकड़ों का योग। ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं, इनका हम योग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 धन 5 धन 7 धन 8 धन 9 धन 5 और फिर इसका बटा लगाएंगे हम। इनकी संख्या कितनी है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम भाग कर देंगे। अब इनका आप योग कर लीजिए, तो 3 धन 5 8, 8 7 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 और 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32 और 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37। ये आपका हो जाएगा 37 बटे 6। अब आप 37 में 6 से भाग कर दीजिए। 37 डिवाइड बाई 6, 6 से भाग करेंगे तो 6 6 के 36 और एक शेष फल आया, पॉइंट बढ़ाइए, 0 आया, 6 1 जा 6। तो आप देख रहे हैं कि इस दिए गए आंकड़े का जो माध्य आया वो लगभग आया 6.1 आया। तो इस तरह हम किसी दिए गए आंकड़े का हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। माध्य ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया आप लोगों से कि जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उन आंकड़ों का योग कर लेंगे और उनकी कितनी संख्या रहेगी उससे हम उसको भाग लगा देंगे। भाग करने के उपरांत जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा वही दिए गए आंकड़ों की क्या हो जाएगी, माध्य हो जाएगी। तो इस प्रश्न के द्वारा हमने सीखा माध्य ज्ञात करना। अब अगला प्रश्न है माध्यिका ज्ञात करना। तो मित्रों, हम कैसे माध्यिका ज्ञात करते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसा कि प्रश्न है हमारा आंकड़ों 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का रूल क्या होता है, ध्यान से आप लोग सुनिए। इसका तरीका यह होता है कि जो भी आंकड़े हमारे दिए गए हैं इन आंकड़ों को या तो हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं या तो अवरोही क्रम में। लिखने के पश्चात तब हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों का हम आरोही क्रम बना लेंगे। आरोही क्रम बनाने का तरीका क्या होता है, आरोही क्रम बनाने का तरीका ये होता है कि दिए गए आंकड़ों में पहले हम सबसे छोटा पद लिखते हैं और उस छोटे पद के बाद उससे बड़ा पद और उससे बड़ा पद, इस तरह हम क्रम बनाते चले जाते हैं और लास्ट में सबसे बड़े पद को लिखते हैं। तो
अगर देखा जाए तो इस आंकड़े में सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 3 है, तो हम 3 को लिख लेंगे। अब इसके बाद 3 से बड़ी संख्या ढूंढिए आप, तो 3 से बड़ी संख्या हमारी है 5, 5 लिख लीजिए। फिर देखिए क्या 5 दोबारा भी आया है, 3 बार आया है, तो आप 3 बार लिख लीजिए आप, 5 और 5। तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आप देखिए इससे बड़ी भी संख्या है, हाँ है, उसको भी आप लिख लीजिए। जैसे हमारी इससे बड़ी संख्या क्या है, 6, तो हम 6 लिख लेंगे। फिर देखिए कहीं 6 दोबारा तो नहीं आया है, नहीं आया है। इसके बाद इससे बड़ी संख्या आप ढूंढेंगे, तो इससे बड़ी संख्या हमारी एक 7 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको लिख लीजिए आप 7 और फिर 7। अब 7 से बड़ी संख्या आप देखिए, तो 7 से बड़ी संख्या हमारी 8 है, यहाँ आया है और यहाँ आया है, इसको हम लिख लेंगे 8, 8। अब आप देखिए क्या 8 से बड़ी संख्या है, हाँ 8 से बड़ी संख्या है हमारी 9, इसको लिख लीजिए। इस तरह हम दिए गए आंकड़ों को हम अरेंज कर लेते हैं आरोही क्रम में। अब लिखने के बाद इसका आसान सा तरीका है, बिना फार्मूला के हम कैसे माध्यिका ज्ञात करें। तो आप पदों को गिन लीजिए, कितने पद हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं। अगर 10 पद हैं तो आप क्या करेंगे, 4 पद तो आप लेफ्ट से ले लेंगे और 4 पद आप राइट से ले लेंगे। इस तरह इनको हम 4 पद लेफ्ट से और 4 पद राइट से, इनको हम अलग कर लेंगे। बाद में जो 2 पद बचेंगे, ये 2 पद देख रहे हैं आप लोग, 6 और 7 बच रहा है, इन दोनों पदों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 में 2 से भाग लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 1 पॉइंट बढ़ाइए, 0 उतरा, 2 पंछे 10, तो ये हमें प्राप्त हुआ 6.5। कहने का मतलब इस दिए गए आंकड़े का माध्यिका क्या होगा, 6.5। अब माध्यिका ज्ञात करने का मैंने तरीका बताया कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करने के बाद हम पदों की संख्या गिन लेंगे। यदि हमारा आंकड़ा सम होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, एक निश्चित संख्या लेफ्ट हैंड साइड से और एक निश्चित संख्या राइट हैंड साइड से अलग कर लेंगे, और बीच में जो 2 पद बचेगा उनका हम योग करके और 2 से भाग लगा देंगे, तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वो माध्यिका कहलाएगी। अब इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन और है, ध्यान से आप लोग देखिए। दिया है आंकड़ों 3 5 7 9 8 4 3 8 7 9 7 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ये आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों को पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। और आरोही क्रम व्यवस्थित करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 3 है, तो 3 को लिख लीजिए आप। फिर 3 देखिए एक बार रिवीजन हुआ है, ये है हमारा, तो उसको फिर हम लिख लेंगे। अब 3 से बड़ी संख्या कौन सी है ढूंढिए आप लोग, तो ये हमारी संख्या 4 है, इसको लिख लीजिए। अब 4 से बड़ी संख्या आप लोग ढूंढिए, तो 4 से बड़ी संख्या हमारी ये है, इसको लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब 5 से बड़ी संख्या आप लोग देखिए, तो कहीं नहीं 6 नहीं है, 7 है, एक 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ पर है और एक 7 यहाँ पर है, इसको लिख लीजिए आप, 7 7 और 7। अब 7 से बड़ी संख्या आप ढूंढेंगे तो 8 मिलेगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसको आप लिख लीजिए 8 और 8। अब इससे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसको लिख लीजिए आप, 9 और 9। अब आपने आंकड़ों को क्या कर लिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब इसके बाद आप गिनिए कि हमारी उनकी संख्या कितनी है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देख रहे हैं यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है? 11। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? 5 संख्या आप लेफ्ट में अरेंज कर लेंगे और 5 संख्या आप राइट में अरेंज कर लेंगे। तो गिनिए 1 2 3 4 5। इन 5 संख्याओं को हम इधर से ले लेंगे और इसी तरह 5 संख्या इधर से ले लेंगे 1 2 3 4 5। बीच में हमारी संख्या क्या बची? 7। जो बीच में हमारी संख्या 7 बच रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा? दिए गए आंकड़े की माध्यिका। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 7। इसका मतलब ये हुआ, जो ये आंकड़े दिए गए थे, इन आंकड़ों का जो माध्यिका होगा वो क्या होगा? 7। और आपने इस क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर 2 संख्याएं आई थी, तब आपने क्या किया था? इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगाया था, तब माध्यिका प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर देखिए, जब आपने अरेंज किया तो बीच में एक ही संख्या बच रही है। जो एक संख्या बच रही है वही हमारा क्या हो जाएगा? इन दिए गए आंकड़ों की माध्यिका हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, इसी तरह एक क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये अक्सर आप लोगों का किसी कंपटीशन या रेलवे या पेट के परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न हमारा है, एक आंकड़े का माध्यिका कितना है? 12 है और माध्य कितना है? 8। तो इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो कैसे इसका हम बहुलक ज्ञात करते हैं? ध्यान से देखिए। इसके लिए एक फार्मूला आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो फार्मूला हमारा होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इस सूत्र को अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो आप किसी भी आंकड़े का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा फार्मूला है, मैंने आप लोगों को बताया कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। आप देख रहे हैं कि माध्यिका कितना दिया हुआ है? यहाँ पर माध्यिका हमारा दिया हुआ है 12 और माध्य कितना दिया हुआ है हमारा? 8। और हमसे क्या पूछ रहा है? बहुलक पूछ रहा है। और मैंने बहुलक के लिए फार्मूला आपको लिखाया कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। आप इस फार्मूले में मान को रख दीजिए। आप तो हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 2 गुणे माध्य की वैल्यू कितनी है? 8। हल कर लीजिए। तो 3 का गुणा अगर 12 में करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा, माइनस 2 का गुणा अगर हम 8 में करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। और 36 में से 16 को घटा दिया जाएगा तो कितना मिलेगा? 20। इसका मतलब कि अगर माध्यिका 12 और माध्य 8 है तो इसका जो बहुलक हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? 20। तो इस सूत्र के द्वारा हम बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका भी ज्ञात कर सकते हैं और माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए किसी भी कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न आपसे यूपी टेट में, सुपर टेट में और पेट परीक्षा या एसएससी रेलवे में भी पूछा जाता है। और हमारा लास्ट प्रश्न है कि आंकड़े 3 5 7 3 3 4 4 8 3 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, हम कैसे बहुलक ज्ञात करते हैं? इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप देख लीजिए कि जो आंकड़ा है हमारा, इस आंकड़े में किस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, और जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई होती है वही हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि कोई भी आप संख्या आप देखिए और किस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक हुई है। जैसे कि मैंने संख्या 3 ले लिया। अब हम देखेंगे कि इस दिए गए आंकड़े में 3 कितनी बार आया है। तो यहाँ देखा जाए 3 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ 3 कितने बार आया है? 4 बार आया है। अब 3 के अलावा कोई संख्या देख लीजिए। जैसे 4 देखा जाए, 4 कितनी बार आया है? 1 2, तो 4 हमारा 2 बार आया है। और संख्या देख लीजिए, 5 देखिए, तो 5 भी 1 और 2 बार आया है।
5 भी 2 बार आया है। और संख्या देखेंगे तो 7 हमारा 1 बार आया है, 8 हमारा 1 बार आया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 3 की जो पुनरावृत्ति है वो ज़्यादा बार हुई है। यहाँ पर 3 4 बार आया है, 4 2 बार आया है और 5 2 बार आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है तो उसका तरीका यह होता है वो संख्या कितनी अधिक बार रिवाइज हुई है, कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है, और जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होगी वही उस आंकड़े का बहुलक होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा ये आंकड़ा दिया गया है इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, 3 होगा। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर इस तरह कोई सारणी में आपसे आंकड़े दिए गए हों और आपसे पूछे इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसका तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, देखेंगे किस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, वही हमारी क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। तो मित्रों, आप लोगों को इसी तरह हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन लाते रहेंगे और सरल तरीके से समझाते रहेंगे। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग इसकी रिप्लाई जरूर करिए, कमेंट करिएगा हमारी वीडियो पर। आप लोगों का दिन शुभ हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।